का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं। एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। महोदय, भी आयोजन के 7 दिन बाकी हैं संपन्न होने के, और जो मैंने आज दोपहर तक के आंकड़े बताए हैं, 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज की महात्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसीलिए जब यहां पे हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य डॉक्टर आर.के. पटेल जी, श्री संग्राम सिंह यादव जी और श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी जब अपनी बातों को यहां पे कह रही थी, तो मुझे आपकी बातों को देख करके सचमुच एक तरफ हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का, हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आप नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहां से जाने के लिए जो लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है, प्रश्न यही है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप अपनी बात कह रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया, कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो भी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला, उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था। ठीक उनकी सोच है, समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना है, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, तो हिंदी को तो हटाया नहीं। इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि किसी भी इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की उसकी सुविधा मिलेगी। इस सुविधा है, थोपा नहीं गया है। दूसरा, भोजपुरी हो,
अवधी हो, बुंदेली हो या ब्रज हो, पांडे जी, इनकी लिपि भी देवनागरी है, कोई दूसरी लिपि नहीं है। संविधान के द्वारा घोषित जो व्यवस्था है उसी के दायरे में सारा कार्य हुआ है। आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति को तो इसका स्वागत करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ओह, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देवनागरी ही लिपि है और उसी दायरे में सारा कार्य हुआ है, और इसीलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो कार्य है इसका साथ हमें उसी सकारात्मक भाव के साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपके विरोध को कभी उसका न मैं उपास उड़ाता हूं, न मैं उसको बहुत उसके साथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी आदतों को। मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महोदय, जब हम महाकुंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये आयोजन नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा भी। जब एक महाकुंभ का विरोध पहले दिन से कर रहे थे, महोदय, मैं एक एक करके इनके बयानों को यहां पे उद्धृत करना चाहूंगा, और पिछले सदन में भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग यहां पे इसी सदन में आए थे तो महाकुंभ पे चर्चा, उस समय महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी और चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया, सदन नहीं चलने दिया। अच्छा होता महाकुंभ के पहले सदन में पूरे दिन भर की चर्चा होती, हम उस व्यवस्था के बारे में चर्चा करते, आपके अनुभव का लाभ लेते, लेकिन आपने चर्चा नहीं होने दी। लेकिन पहले दिन से ये चर्चा, पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब, इतना पैसा और इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के लोग हैं, स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उनके बयान आए, जब शुरू हो गया, फिर लगातार अगर पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग भी करते हैं, और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। हमने 9 आरओबी और 6 अंडर बनाए थे, और 2025 में हमारी सरकार ने जो पैसा वहां खर्च किया, उसमें प्रयागराज सिटी के अंदर 14 फ्लाईओवर बनाए हैं, 14 नए फ्लाईओवर बनाए हैं, 9 उसमें पक्के घाट बनाए हैं, 7 रिवर फ्रंट रोड का निर्माण किया गया है। अस्थायी घाट 2013 में केवल 4 किलोमीटर का था, इस बार जो अस्थायी घाट बने हैं वह 12 किलोमीटर का बनाया गया। शटल बसेज आप लोगों ने 2013 में एक भी नहीं चलाई थी, याद करना। ये शटल बसेज ही फ्री में श्रद्धालु जनों को कुंभ के नजदीक क्षेत्रफल में संगम के आसपास के क्षेत्र तक पहुंचाती है, एक भी नहीं थी। इस बार 550 बसेज केवल शटल बसेज हैं जो श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। रोडवेज की बसेज आपने 2013 में कुल 2300 खरीदी थी, इस बार हम लोगों ने 7000 बसेज केवल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वहां लगाई है। बस स्टैंड आपके समय में मात्र 3 थी, हमने 7 बनाए हैं। सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य आपके समय में मात्र 55 का हुआ था,
हम लोगों का सौभाग्य है कि 19 में 125 सड़कों को 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन में, और 2025 में 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है, जो 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन बनाने का काम हुआ है। नालों की स्थिति, एक बड़ी चर्चा इसमें हो रही है, और मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य इसके बारे में यहां चर्चा भी हो सकता करेंगे, लेकिन हो सकता उनका संज्ञान नहीं आया होगा। और है जिस प्रकार का दुष्प्रचार लोग करने में लगे हैं, उत्तर प्रदेश को, महाकुंभ को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रचने वाले तत्व हैं, वे लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। पहले मैंने कहा ना, जो काहिरा में अग्निकांड की घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, नेपाल की घटना को, झारखंड की घटना को, या वेस्ट बंगाल की घटना को, या देश के अंदर की किसी बड़ी दुर्घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, इस प्रकार के लगातार वीडियो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही जल की गुणवत्ता के भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए। याद रखना, 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी, और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए, जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे, और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। और 2025 में जब हम लोग आए हैं कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। 81 नालों को, यानी 261 MLD के जो वहां के नाले को टेप किया गया है, और टेप ही नहीं किया गया है, बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसके बारे में मैं विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो STP में या बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है, ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो BOD स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा DO के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें BOD 3 या उससे कम होना चाहिए, और DO जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो BOD है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, NGT के माध्यम से, NGT का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की, उसमें उन्होंने चर्चा की। एक फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है, इसमें 2500 MPM यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए,
फीकल कॉलीफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार ये होता है कि भाई इस प्रकार की नदियां हैं, कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं, उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएन प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है।